केवट और श्री राम का संवाद एक अद्भुत कथा है जो श्री राम के वनगमन के समय घटित हुई थी। यह कथा भारतीय संस्कृति और साहित्य में प्रमुख स्थान रखती है और इसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इसे भावुक, प्रेरणादायक और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। श्री राम जी ने कैसे केवट को बुलाया और सरयू नदी को पार किया। इस संवाद को सुनकर आंखें नम हो जाती हैं कि राम भगवान ने धरती पर आकर कितने कष्ट मिले। केवट और श्री राम संवाद। वन की ओर यात्रा का आरंभ। राजा दशरथ की आज्ञा और कैकेयी के वचन के कारण श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वन की ओर जा रहे हैं। वे नंगे पैर चलते हैं, थके हुए और दुखी हैं। मार्ग में सरयू नदी आती है। राजमहल छोड़कर श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास की ओर बढ़ते हैं। वे सभी दुखी हैं, परंतु श्री राम के चेहरे पर अभी भी अपार धैर्य और संतोष है। सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे पहुंचकर श्री राम को नाव की आवश्यकता होती है। वे नाविक को आवाज देते हैं। केवट नाव लेकर आता है। हे केवट, हमें इस सरयू नदी को पार करने में सहायता करो। क्या तुम हमें अपनी नाव में स्थान दे सकते हो? केवट का संदेह और विनम्रता। केवट बड़े विनम्रता से श्री राम के चरणों में प्रणाम करता है। वह श्री राम की महिमा को जानता है और उनके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपके चरणों का स्पर्श पाकर पत्थर तक भी स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। मेरी नाव तो लकड़ी की है, यदि उस पर आपके चरणों का स्पर्श हो गया तो वह भी स्त्री बन जाएगी। तब मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? श्री राम का हर्ष और आश्वासन केवट की भक्ति और विनम्रता को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे केवट को आश्वासन देते हैं कि उनके लिए यह कोई हानि का कारण नहीं बनेगा। मैं तुम्हारे समर्पण से प्रसन्न हूं। निःसंकोच होकर हमें पार ले चलो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी नाव सुरक्षित रहेगी। केवट का आग्रह और श्रद्धा। केवट अपनी श्रद्धा प्रकट करता है और कहता है कि वह पहले श्री राम के चरण धोना चाहता है। वह श्री राम के चरण धोकर अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। प्रभु, मुझे चरण धोने की अनुमति दें। आपके चरणों का स्पर्श करना मेरा सौभाग्य होगा। कृपया मुझे इस सेवा का अवसर दें। श्री राम के चरण धोना वर्णन। केवट श्री राम के चरणों को धोता है और अपने भाग्य को धन्य मानता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उसका हृदय भक्ति से भर जाता है। केवट के हृदय में भक्ति की गंगा बह रही है। वह श्री राम के चरणों को धोते हुए अपने जीवन को धन्य समझता है। उसके आंसू अनगिनत धन्यवाद और कृतज्ञता के प्रतीक हैं। सरयू नदी का पार करना। श्री राम, सीता और लक्ष्मण केवट की नाव पर चढ़ते हैं। केवट उन्हें सावधानी से नदी पार करवाता है। नाव के चलते ही केवट गहरी भक्ति और कृतज्ञता से भर जाता है। केवट की नाव धीरे धीरे सरयू नदी की लहरों पर आगे बढ़ रही है। उसकी भक्ति का भार लहरों पर भी महसूस होता है। उसके मन में केवल एक ही विचार है, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। नदी पार करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता उतरते हैं। श्री राम केवट को धन्यवाद देते हैं और उसे वरदान देते हैं। केवट, तुम्हारी सेवा और भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने हृदय से जो प्रेम दिया है वह अमूल्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन धन्य हो। केवट श्री राम से विदा लेता है, परंतु उसके मन में प्रभु के साथ बिताए पलों की स्मृति सदा के लिए रह जाती है। प्रभु, आपने मुझे अनगिनत आशीर्वाद दिए। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप सदा हमारे हृदय में वास करें। यह कथा हमें भक्ति,
निष्ठा और विनम्रता का संदेश देती है। यह दिखाती है कि प्रभु के प्रति सच्चे समर्पण से जीवन में कैसी दिव्यता आ सकती है। केवट और श्री राम के इस अद्भुत संवाद ने हमें सिखाया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और शुभ है। एक साधारण नाविक ने अपनी श्रद्धा और समर्पण से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। यही सच्ची भक्ति है।